सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। और गाइस आज हम फिर आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। और आज हम जाने वाले हैं माइनिंग पे। जी हाँ गाइस, और ये देखो मैंने यहाँ पे ऑफ कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिंग हॉल टाइप सिस्टम बनाने का कोशिश किया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो पहले चलते हैं केव की तरफ। गाइस जिस पार्ट में हम घर बनाए थे उस पार्ट में पेड़ काटते काटते मैं एक ठो केव देखा था, उधर चलते हैं पहले। गाइस केव ढूंढते ढूंढते यहाँ पे मेरे को एक नेदर पोर्टल मिला और यहाँ पे कुछ बढ़िया ही लूट था, कैरेट स्वॉर्ड, और मैंने वहाँ से लूटे और उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद सो गया मैं। अगले दिन मैं फिर निकल गया केव की तलाश में। मुझे एक रिविन टाइप केव मिला यहाँ पे, तो मैं धीरे धीरे करके नीचे गया और नीचे में मुझे कुछ वुडन ब्लॉक दिखे, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक माइन शाफ्ट भी है। माइन शाफ्ट पे जाने से पहले मुझे यहाँ पे ऊपर में कुछ आयरन मिले, तो पहले मैं आयरन को तोड़ लेता हूँ। उसके बाद हम फिर नीचे चलते हैं और यहाँ पे गाइस हमें हमारा पहला डायमंड भी मिल गया। वैसे तो डायमंड हमें पहले भी मिल चुका था विलेज में, तो पहले यहाँ का डायमंड उठाते हैं। अबे ये क्या स्केलेटन तेरी तो गाइस स्केलेटन के साथ हमने थोड़ा मजाक किया। उसके बाद जॉम्बी भी आ गया, तो इसको हमने लटका के मारा है। उसके बाद मैं डायमंड ले लेता हूँ। डायमंड लेने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से गोल्ड भी माइन कर लिया। माइन करने के बाद मैं इधर उधर बहुत देर तक मंडराने लगा, मुझे चेस्ट ही नहीं मिल रहा था। फिर मेरे को घूमते घूमते यहाँ पे एक और डायमंड मिल गया, तो मैं इसे भी उठा लेता हूँ। मेरे पास 3 डायमंड हो चुके थे और घूमते घूमते मुझे यहाँ पे एक स्पाइडर का स्पॉनर भी मिल गया था। तो ये देखो एक चेस्ट में इतना कुछ मिला और दूसरे चेस्ट में ये सब। उसके बाद मैंने यहाँ का स्पॉनर तोड़ दिया, वैसे कुछ काम का नहीं था इसलिए। मुझे वहाँ पे एक और स्पॉनर मिला, लेकिन वहाँ पे चेस्ट नहीं था, तो मैं वो स्पॉनर तोड़ के भाग गया। फिर मुझे हमारा पहला चेस्ट मिला। फिर उसके बाद एक और चेस्ट मिला जिसमें हमें गोल्डन एप्पल मिल गए थे। फिर उसके बाद एक और चेस्ट मिला जिसमें एक और गोल्डन एप्पल हमें मिल गया, टोटल 4 हो गए थे। उसके बाद मैं ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद मैं बेड लगाया और सो गया। अगले दिन उठते ही मैंने इधर उधर देखा, तो मुझे एक विलेज टाइप का वहाँ पे घर दिखा। पास जाके देखा तो ये विलेज ही था और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे चेस्ट मिले, काफ़ी अमीर विलेज था। उसके बाद यहाँ से मैंने हेवेल उठा लिए, कैरेट्स भी यहाँ से उठा लेते हैं। मुझे कुछ मेलन भी दिखे तो मैं उसे भी उठा लेता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक और चेस्ट मिलता है जिसमें एक एमरल्ड और एक सैडल मिलता है। और गाइस सैडल से कुछ याद आया, हमें हमारा रुद्रा बहुत टाइम से दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया है, ढूंढना पड़ेगा उसे। फिर मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिलता है जिससे हमें बहुत सारे ब्रेड मिल जाते हैं। फिर एक और घर में आता हूँ, उसमें भी चेस्ट मिलता है जिसमें हमें एक और एमरल्ड मिलता है और एक बंडल मिलता है। बाद मैं वापस आ जाता हूँ, आते आते हमें फिर से वहीं रूइन पोर्टल मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ का ऑब्सीडियन लेके चला जाऊँ घर। काफ़ी देर से मैं यहाँ पे ऑब्सीडियन तोड़ने लग जाता हूँ। उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ, आके मैं करता हूँ सामान सॉर्ट करने के बाद मैं गोल्डन कैरेट बना लेता हूँ। उसके बाद मेरे दिमाग में चुल मचने लगता है कि मैं पोर्टल बना के थोड़ा चेक करके आऊँ, तो मैं यहाँ पे पोर्टल बना लेता हूँ। पोर्टल बनाने के बाद मैं फ्लिंट एंड स्टील निकाल के थोड़ा जादू टोना करके अंदर घुस जाता हूँ। पोर्टल के अंदर देखो मोजेंग की तरफ से एक सरप्राइज़ मिलता है हमें। पोर्टल के अंदर जाते ही पता नहीं ये कौन सा ग्लिच हो जाता है मेरे साथ, ऐसा लग रहा है बेडरॉक के अंदर में ही स्पॉन कर दिया था मेरे को। फिर मैं गेम को पॉज कर देता हूँ, थोड़ा लोड लेने के बाद पता चलता है मैं नीचे ही आया हुआ था, बट पता नहीं कैसे मेरे स्क्रीन पे बेडरॉक आ गया था। उसके बाद मैं इधर उधर थोड़ा देखता हूँ तो बेडरॉक तो दूर दूर भी नहीं दिख रहा था। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक लगा देता हूँ क्योंकि साइड में नीचे गिरते ही लावा था। ब्लॉक लगाने के बाद मैं थोड़ा आगे जाता हूँ इधर उधर भटकने। उसके बाद मुझे यहाँ पे पास में ही बेस्टन मिल जाता है। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कौन सा चुल मचता है बेस्टन लूटने का, वो भी आयरन के आर्मर में। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़े से नेदर रैक उठाए, एक स्टैक कुछ लगभग। नेदर रैक लेने के बाद मैं डायरेक्ट चला गया बेस्टन के अंदर। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जैसे ही माइन करता हूँ मुझे मिलता है सरप्राइज़, एक पिगलिन ब्रूड और एक पिगलिन मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं और मैं यहाँ पे जाता हूँ मर।
और इसके बाद सबसे बड़ा शॉकिंग बात तो ये होता है, जैसे ही मैं रिस्पॉन के ऊपर टच करता हूँ मैं आ जाता हूँ अपने वर्ल्ड स्पॉन पे। जी हाँ दोस्तों, मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट ही नहीं किया था लास्ट टाइम। और ये देखो, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वैसे भी मेरा घर यहाँ से 2000 ब्लॉक दूर है। मैं यहाँ पे 2-3 बार मरता हूँ, कभी ज़ॉम्बी मार जाता है तो कभी ऊंचाई से गिर के मर जाता हूँ। उसके बाद मैंने मुश्किल से यहाँ पे एक विलेज ढूंढा और मैं विलेज में आते ही तुरंत पहले यहाँ पे आके सो गया। सुबह होते ही ज़ॉम्बी पीछे पड़ गया मेरे। खुद तो जल रहा था, मुझे भी जला दिया। मैं हाफ हार्ट से बचता हूँ इसके पास से। और यहाँ पे देखो, ये ज़ॉम्बी पता नहीं क्या कर रहा है। विलेजर दोनों का भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है और मुझे भी नहीं मार रहा है, पता नहीं क्यों। कौन सा नशा करके बैठा है। फिर अचानक से पीछे क्रीपर आ जाता है, उसके बाद मेरे को ये मार देता है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मेरे को तो खेलने का मन ही नहीं लग रहा है आज। अगले पार्ट में करेंगे हम थोड़ा मोड़ा ग्राइंड। थोड़ा मोड़ा क्या, सब कुछ ग्राइंड करना पड़ेगा, वापस से घर जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।